नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। टेस्ट वेदर 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 6 डिवाइड कर सकता है 504 को, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको, या नहीं। तो 6 के लिए मैंने आपको कहा था कि दो टेस्ट होते हैं, एक आप 2 का पहले अप्लाई करेंगे और 3 का अप्लाई करेंगे। अगर 2 का हो रहा है 3 का नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। ज़रूरी ये है कि दोनों अप्लाई हों, 2 का भी हो और 3 का भी हो, ठीक है। 6 के लिए हम 2 और 3 दोनों के टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो 6 से डिवाइड हो रहा होता है। अब जैसे आपके पास मैंने फर्स्ट और लास्ट पार्ट इसका करवाऊंगी मैं आपको, सेकेंड और थर्ड आपने खुद करना है। तो पहले हम देखेंगे इस पर टेस्ट ऑफ 2, ठीक है। 6 के लिए पहले आप टेस्ट ऑफ 2 करेंगे। अगर टेस्ट ऑफ 2 जो है वो आ रहा है, अप्लाई हो रहा है, सही है, 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर आप टेस्ट ऑफ 3 लगाएंगे। अगर टेस्ट ऑफ 3 भी अप्लाई हो सकता है, मीन्स 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स 6 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 के लिए हमें क्या देखना होता है, हमने क्या बताया था कि हमें लास्ट नंबर जो यूनिट प्लेस है वो देखनी होती है कि उस पर अगर 0, ठीक है, 2, 4, 6 एंड 8 आ रहा होता है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा होता है। इसके अलावा अगर 1, 3, 5, 7 कोई ऐसा नंबर है तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो आपके पास इसमें जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 4, ठीक है। 4 एक इवन नंबर है तो मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आपने यूनिट प्लेस देखनी होती है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है। अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 4 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज द नंबर at unit place is 4, so it is divisible by 2, ठीक। 2 से डिवाइड हो सकता है। अब 2 से डिवाइड हो सकता है तो फिर हम नेक्स्ट आएंगे 3 पे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर आगे 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। दोनों के आपके पास टेस्ट अप्लाई होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम 3 पे आएंगे तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं। क्या करते हैं, सम, एज द सम ऑफ, और किसका सम करेंगे, 504 को सम करेंगे। कैसे सम करेंगे, 5 + 0 + 4, इन तीनों डिजिट को ऐड करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 9। तो अगर ये मल्टीपल है 3 का, मीन्स अगर ये 3 में आता है 3 के टेबल में, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये आपके पास ऐड करवाने के बाद, इसका सम लेने के बाद 3 के टेबल में आता है वो नंबर जो आपके पास आंसर आ रहा है, जैसे 9 3 के टेबल में आता है, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये आपके पास 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब आपके पास दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो आपके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, दोनों से हो रहा है ना। सो तो क्या होगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो हम 2 और 3 का टेस्ट लगाते हैं। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो मीन्स वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लगाएंगे टेस्ट ऑफ 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, जी, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। एज द नंबर एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, इज 8, 8 है तो सो इट इज, अगर इवन नंबर है तो वो डिवाइड हो सकता है 2 से, इज डिविजिबल बाय 2। अब टेस्ट ऑफ 3, टेस्ट ऑफ 3 में क्या करवाते हैं, सम करवाते हैं, जी। एज द सम ऑफ दिस नंबर 4 + 1 + 2 + 8, क्या आएगा इसका सम, 10, ठीक है, 11 और 15, तो 15 आ रहा है। तो क्या 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, जी। सो इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एज दिस नंबर
क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इज डिविजिबल बाय 2 and 3, so this number is divisible by 6। क्योंकि 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है तो ये 6 से हो सकता है। अगर 1 से ना हो रहा मीन्स 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तो आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है।